हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 14 जुलाई दिन शुक्रवार है, वही हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की द्वादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों में छाई है खुशियों की लहर, क्योंकि डीएपी खाद हो गया है अब सस्ता। खाद बनाने वाली कंपनी इफ्को के अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में की गई लोकतांत्रिक कार्रवाई के कारण इफ्को डीएपी उर्वरकों की कीमतों में सही जानकारी नहीं दी गई थी। पहले प्रति बोरा 1200 रुपये दिए जाते थे, फिर इसके बाद बोरी के हिसाब से 1700 रुपये दिए गए, उसके बाद फिर 1900 के हिसाब से बोरी दी गई। इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने डीएपी खाद की कीमतों को लेकर किसान भाइयों पर कोई बोझ नहीं डाला। इसके लिए उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए किसान भाइयों को मात्र 1200 रुपये में ही डीएपी खाद देने का फैसला किया है। इस प्रकार अब किसानों को 1700 या फिर 1900 रुपये की जगह अब 1200 रुपये में ही डीएपी खाद की बोरी मिलेगी। दोस्तों, पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कांग्रेस के आरोप निराधार हैं, ऐसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप लगा रही है, लेकिन ये सब आरोप निराधार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पर्चियों पर नौकरी देती थी वह आधुनिक परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रही है। वहीं प्रदेश के नौजवानों को बदनाम करने का प्रयास वे लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में 15 लोगों को भी नौकरी नहीं दी, वे आज टीका टिप्पणी कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने फिर और एक झूठ बोला है। कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर के सेंटर से हजारों परीक्षार्थी पास हुए, जबकि सच यह है कि उस सेंटर में मात्र 114 लोग ही पास हुए हैं। हालांकि वहां परीक्षा 10,000 से ज़्यादा लोगों ने दी थी। इससे ज़्यादा लोग तो अन्य जिलों के सेंटरों से पास हुए हैं। वहीं ग्वालियर में केवल 5%, इसके अलावा भोपाल में 42% से अधिक परीक्षार्थी पटवारी परीक्षा में पास हुए हैं। इस प्रकार से कांग्रेस का आरोप निराधार है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाढ़ की चपेट में कई गांव आ गए हैं। वहीं मानसून के साथ साथ 3 सिस्टम सक्रिय हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मौसम में जल्द ही महत्वपूर्ण परिवर्तन नजर आने वाला है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मानसून की बारिश मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। वज्रपात के साथ ही अति भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। विदिशा के 20 गांव बाढ़ की चपेट में भी आ गए हैं, जबकि वहां के 25 घर ध्वस्त भी हो गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी का बीजेपी पर बड़ा तंज है। उन्होंने कहा है कि यहाँ जन्मा हर बच्चा 53,000 रुपये का कर्जदार है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों में एक योजना चालू करने वाले हैं। वह योजना है लुटाओ और जिताओ। यह कहना है प्रदेश के कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी जी का। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार यहाँ लूटो खाओ योजना लागू करेगी। ऐसे में यहाँ जन्मा हर बच्चा 53,000 रुपये का कर्जदार होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति तैयार कर ली है। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित 9 सदस्य शामिल होंगे। वहीं मध्य प्रदेश भाजपा ने मिशन 2023 की तैयारी तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश भाजपा अब एक्टिव हो गई है। विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, संगठन महामंत्री हितानंद जी, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और प्रहलाद पटेल, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हैं। इस प्रकार इन 9 बड़े नेताओं पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के विंध्य में सियासत गर्मा गई है। वहीं विंध्य क्षेत्र में भाजपा विधायक नारायण सिंह त्रिपाठी ने बनाई है अब नई पार्टी। वहीं उन्होंने कहा है कि 43 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी जी ने अपनी विंध्य जनता पार्टी अर्थात बीजेपी पार्टी बनाई है। इस पार्टी का सदस्यता अभियान 14 जुलाई से शुरू किया जाएगा। वहीं 43 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव भी लड़ेंगे। इस प्रकार अब बीजेपी में एक नई पार्टी बनने से विधानसभा चुनाव की सियासत गर्मा गई है।
इसी बीच एक बार फिर विंध्य में हलचल भी शुरू हो गई है। दोस्तों, इंदौर के हजारों छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया, वहीं सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इंदौर में गुरुवार सुबह हजारों की संख्या में छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। छात्र यहां पटवारी परीक्षा में हो रहे घोटालों के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। वहीं छात्र जोर जोर से सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं और परीक्षाओं में गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जरूर घोटाला हुआ है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में व्यापम की आहट शुरू हो गई है। कंप्यूटर पर 157 नंबर दिखे थे, लेकिन रिजल्ट में आए 86.1%। इस पर प्रदेश की लाडली बेटी पूछ रही है कि बाकी के अंक कहां गए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत बकानी गांव में निवास करने वाली गरीब किसान की बेटी नीतू पिछले 4 साल से पटवारी बनने का सपना आंखों में सजोए दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन अब उसका सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतू राजपूत ने कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी और अन्य पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2022 उत्तीर्ण की थी। परीक्षा हाल में परीक्षा खत्म होने के पश्चात कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे 157 अंक प्राप्त हुए, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसे 86.1% अंक मिले, जिसमें वो नॉट क्वालिफाई रही। ऐसे में नीतू के पिता सुरेश राजपूत जी ने कर्मचारी चयन मंडल आयोग में परीक्षा परिणाम के संबंध में शिकायती आवेदन देकर संशोधन करने की मांग की है। वहीं आवेदक नीतू ने कहा कि 4 साल की मेहनत है मेरी, मैं एक किसान की बेटी हूं और गरीब परिवार से हूं। घर की जिम्मेदारियां भी हैं मेरे ऊपर, लेकिन परीक्षा में फर्जीवाड़ा चल रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं और भी लोगों के केस देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाला हुआ है, यह सब जानते हैं। दोस्तों, रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। सितंबर महीने में उज्जैन को मिल सकती है दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। इंदौर और भोपाल के बाद अब सितंबर महीने में उज्जैन को दूसरी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल सकती है। इसका संचालन इंदौर से जयपुर के बीच होने की पूरी संभावना है। इस ट्रेन में भी 8 कोच होंगे, जिसका रखरखाव जयपुर डिपो द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।